नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में करंट अफेयर्स में, वहां पर वो डिस्कशन में था करके ये सवाल निकला था। नाउ इट इज आस्किंग रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। नाउ क्वेश्चन इज रीडिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब आपको अगर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नहीं पता होगा तो इस प्रकार का एक बर्ड होता है विच वी कॉल इट एज लाइक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अब इसके कई सारी स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है। ग्रे हॉर्नबिल करके स्पीशी है जो कि न्यूज में है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल उसको कहा जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी कि क्या क्या इश्यूज यहाँ से निकल कर आते हैं। रीजन्स पूछे गए हैं कि किस रीजन में ये इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है। सो पहला स्टेटमेंट है सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नहीं यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। हायर हिमालय रीजन जो है जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर भी नहीं। सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो क्या चीज को लेके आपको कंटेंट डेवलप करनी होगी, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको समझ लेने होंगे, और उसका आगे क्या सवाल बन सकता है वो भी हम लोग देख लेंगे। बट आगे जाने के पहले ऑप्शंस में भी कुछ एक चीजें बता देता हूँ। सैंड डेजर्ट की जब भी बात होगी तो यहाँ पर एक बर्ड आपको ध्यान में रखना होगा जिसको लोकल लैंग्वेज में इन सारे इलाकों में गोडावन करके कहा जाता है, या वी कॉल इट एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, सो ये एक बर्ड है, यहाँ पर पाया जाएगा सैंड डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। सॉल्ट मार्शेस की यहाँ पर बात करी गई है वेस्टर्न गुजरात के, तो यहाँ पर जनरली पेंटेड स्टॉक या पेलिकन या इंडियन फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो एक इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशी या प्रोमिनेंट बर्ड स्पीशी इन सॉल्ट मार्शेस में देखी जाएगी। तो ये भी अगले सवाल हो सकते हैं कि सॉल्ट मार्शेस में कौन सी स्पीशी है या सैंड डेजर्ट में कौन सी स्पीशी पाई जाती है। ऑलरेडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर इसी पर्टिकुलर थीम से आपको सवाल भी दिखाई देगा। सो दैट इज अबाउट कि ये ऑप्शन से क्या क्या निकल कर आ रहा है। आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आइदर इसको कॉमन नेम में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल कहा जाता है। फिजिकल फीचर अगर देखें तो इसकी एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट। बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल इसके फिजिकल फीचर को लेकर करने की ज़रूरत नहीं है। हैबिटेट ध्यान में रखिएगा, इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। प्राइमरी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको ये दिखाई देंगे या मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये दिखाई देंगे। अप टू द हाइट ऑफ 2000 मीटर ये लोकेटेड होते हैं, मतलब 2000 मीटर से आगे अगर आप हिमालयाज में वगैरह जाइएगा तो वहां पर आपको ये नहीं दिखाई देंगे। जियोग्राफिकल रेंज की अगर बात करें तो ट्रेडिशनली इंडिया में ये वेस्टर्न घाट, जिसमें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इवन महाराष्ट्र एंड गोवा, इन सभी स्टेट्स में ये बर्ड पाया जाता है। हिमालय के फुटहिल्स या तराई के कुछ एक रीजन्स में भी आपको ये दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है, और वहां से फिर आगे अगर आप जाएं साउथ ईस्ट एशिया में तो यहाँ पर म्यांमार, सदर्न चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सारे ही रीजन में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखाई देगा। नाउ इनका इंपॉर्टेंस अगर आप समझे, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट। वाई? क्योंकि ये सीड डिस्पर्सल में बड़े पैमाने पर रोल प्ले करते हैं, जिससे फॉरेस्ट की रीग्रोथ जो है वो पॉसिबल होती है। इनको कीस्टोन स्पीशीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फॉरेस्ट की इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम लोग कीस्टोन की स्पीशी के कैटेगरी में रखेंगे। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आईयूसीएन वल्नरेबल। साइटेस का अपेंडिक्स 1 यहाँ पर लागू होगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका शेड्यूल 1 आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, दो स्टेट्स का ये स्टेट बर्ड है। एक्चुअली स्टेट बर्ड की कुछ एक चर्चा चल रही थी 2016 में, तो फिर वहां से ये क्वेश्चन आपको आते हुए दिखाई देता है। सो केरला और अरुणाचल प्रदेश, इन दो स्टेट्स का ये स्टेट बर्ड है। अब कंफ्यूजन कहां पर होगा, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागा ट्राइब के कल्चर में होता है, नागालैंड में वो कल्चर सेलिब्रेट करा जाता है, तो फिर वहां से ये इंप्रेशन बन सकता है कि नागालैंड का स्टेट बर्ड हॉर्नबिल है। तो नो, केरला और अरुणाचल प्रदेश का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड। नागालैंड का ये फेस्टिवल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूनिक बिहेवियर की यहाँ पर बात करें, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो ये फ्रूट ईटिंग होते हैं प्राइमरीली, बट दे कैन ऑल्सो कंज्यूम एनिमल एंड इंसेक्ट। यहाँ पर सवाल नहीं होगा। सवाल यहाँ पर नेस्टिंग को लेकर पूछा जा सकता है। जो फीमेल है वो सील कर लेती है खुद को एक ट्री कैविटी में यूजिंग मड एंड सम फिकल मैटर। सो एक
उसका सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट बाहर निकले, उसके लिए वो आप पूरा एक नेस्ट बनाते हुए आपको दिखाई देगी। आप थोड़ा सा फोटो देख भी लीजिएगा गूगल सर्च करके, बड़ी ही यूनिक फिनोमिना आपको इन ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के साथ होते हुए दिखाई देती है। तो ये नेस्टिंग यहाँ पर एक अगर यूपीसी के यूनिक बिहेवियर वाले ट्रेंड पिक करें तो यहाँ पर सवाल हमें दिखाई दे सकता है। सो दैट इज अबाउट ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। देन न्यूज में क्यों है, 2022 में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल री इंट्रोड्यूस हुए थे, सॉरी ग्रे हॉर्नबिल जो है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, वो री इंट्रोड्यूस हुए थे कहाँ पर, गिर के फॉरेस्ट में। तो फिर उसको लेके द इंडियन एक्सप्रेस में 2024 में ये न्यूज आर्टिकल है। नाउ दिस इज नॉट अबाउट द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इट इज अबाउट इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। सो दोनों में स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हॉर्नबिल की ही स्पीशी है। तो हॉर्नबिल की ही हम लोग बात कर रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी आपका कुछ अगला क्वेश्चन हो सकता है। सो दैट इज अबाउट हॉर्नबिल का क्वेश्चन। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।